सौ बात की एक बात यह कि ट्रंप अब जेलेंस्की पर भी जोर लगा रहे हैं कि रूस के साथ डील कर लो और युद्ध बंद करवाओ। यानी पुतिन तो सुन नहीं रहे। वो तो अमेरिका में जब से बातचीत करके आए हैं अमेरिका से, तब से और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं यूक्रेन पर। और उस इलाके पर नजर रखने वाले भी अब कह रहे हैं कि यह युद्ध ऐसे नहीं रुकेगा जैसे दावे ट्रंप कर रहे थे। तो क्या पुतिन 1991 का बदला ले रहे हैं? बहुत से लोग तो जानते भी नहीं कि 1991 से पहले क्या था, 1991 में क्या हुआ, और अब यह जो युद्ध हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यूक्रेन अलग देश नहीं था, सोवियत संघ का हिस्सा था। वो टूट गया था 1991 में सोवियत संघ। आज की दुनिया के युद्धों को समझने के लिए उस पूरी कहानी को जानना जरूरी है। दूसरी वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई 1945 में, उसके बाद से 1991 तक, 1991 तक दुनिया में दो सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट देश था। यह देश इतना बड़ा था कि यूरोप की बर्फीली सीमाओं से एशिया के विशाल मैदानों तक फैला हुआ था। इसमें 15 अलग अलग सोवियत रिपब्लिक थे। मतलब कहने को तो रिपब्लिक थे, लेकिन अलग देश नहीं थे, एक बड़े देश के प्रांतों की तरह थे। और सबसे बड़ा था इनमें रूस। यानी रूस का ही एक तरह से यह साम्राज्य था। 15 अलग अलग रिपब्लिक एक झंडे के नीचे, यूएसएसआर कहते थे, सोवियत संघ। यह देश 70 साल से ज्यादा समय तक रहा। 1917 की क्रांति से बना था, जब पुराना रूसी साम्राज्य गिर गया था। खैर, उतना पीछे नहीं जाते हैं। सोवियत यूनियन की राजधानी मॉस्को थी, यानी रूस में थी, और वहां कम्युनिस्ट सरकार थी। लेकिन शतरंज पर अमेरिका की चालों और सोवियत संघ की अपनी नीतियों का ऐसा नतीजा हुआ कि 1991 तक सब कुछ बिखर रहा था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट गई, कारखाने बंद हो रहे थे, दुकानें खाली हो रही थी, लोग रोटियों तक के लिए लाइन में खड़े होने को मजबूर हो गए थे। तो जो रूस के अलावा बाकी रिपब्लिक थे उस सोवियत संघ में, एक तो रूस ही था, बाकी 14 और थे, खासकर यूक्रेन। कहते हैं कि अमेरिका ने वहां रूस के खिलाफ भड़क रही आग को और भड़काया था। जैसे अमेरिका पर आज भी आरोप लगते हैं ना कि वो अपने मकसद के लिए कई देशों में विद्रोह की आग भड़काने का काम करता है और सरकारें गिराने का काम करता है, वो आरोप तब भी लगे थे। खैर, जो भी रहा, यूक्रेन में रूस से अलग होने की चिंगारी भड़की। उसके साथ पास के बाल्टिक सागर के इलाके में 3 सोवियत रिपब्लिक थे, वो भी सोवियत संघ का हिस्सा थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। वहां के नेता भी अपना अलग देश मांगने लगे। सब मॉस्को के कब्जे से मुक्त होने का सपना देखने लगे। रूस के लोग मानते हैं कि इस सपने को हवा अमेरिका दे रहा था। खैर, नतीजा यह हुआ कि 1991 खत्म होते होते सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया। 15 रिपब्लिक जो थे वो 15 अलग देश बन गए। यानी रूस से अलग होकर 14 नए देश बन गए। अमेरिका को टक्कर देने वाली महाशक्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया और क्रेमलिन यानी मॉस्को में जहां सोवियत सरकार थी, वहां पर लगा कम्युनिस्टों का लाल झंडा उतर गया। 15 नए आजाद देश बन गए, जिनमें रूस सबसे बड़ा था। सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी होती थी केजीबी, जैसे इजराइल की मोसाद है ना, जो उससे भी खतरनाक मानी जाती थी। अमेरिका की सीआईए से टक्कर लेती थी केजीबी। उस वक्त केजीबी का एक खतरनाक खुफिया जासूस था। जैसे कहानियों का जेम्स बॉन्ड होता है, वैसा खतरनाक और दिलेर माना जाता था। नाम था व्लादिमीर पुतिन। यही व्लादिमीर पुतिन सोवियत खुफिया एजेंसी के जेम्स बॉन्ड थे। ये उस वक्त वो पूर्वी जर्मनी में थे। 1991 में जर्मनी भी तब 2 देशों में बटा हुआ था। जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, वैसे ही पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी थे। पूर्वी जर्मनी रूस के साथ था, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के साथ था। पुतिन तब 39 साल के थे। उनकी आंखों के सामने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए। पूरा जर्मनी अमेरिका के पाले में चला गया। पुतिन ने सोवियत यूनियन का पतन करीब से देखा। वो पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडन नाम के शहर में थे। पूर्वी जर्मनी की भी एक खुफिया पुलिस थी, स्टासी नाम था उसका। सोवियत संघ की केजीबी से स्टासी का करीबी रिश्ता था और पुतिन केजीबी में थे। भीड़ ने तब स्टासी के मुख्यालय पर हमला कर दिया। पुतिन ने अपनी आंखों से देखा कि कोई मदद के लिए नहीं आया। सोवियत साम्राज्य खत्म हो रहा था। पुतिन को रूस लौटना पड़ा। वहां उन्होंने देखा जबरदस्त महंगाई हो गई थी, रूस कमजोर पड़ गया था। पुतिन ने बाद में बताया कि उनको गुजारा करने के लिए वहां टैक्सी चलानी पड़ी थी। बाद में एक बार पुतिन ने सोवियत यूनियन के टूटने को 20वीं सदी की सबसे बड़ी तबाही बताया था। यानी ये उनके लिए
सिर्फ जमीन खोने की बात नहीं थी, ये उनके लिए एक निजी मामला था, पर्सनल था। जिस सुपर पावर के वो सुपर एजेंट होते थे, वो सुपर पावर खत्म हो गया था। पुतिन के लिए सोवियत यूनियन कोई फेल हुआ एक्सपेरिमेंट नहीं था। वो मानते हैं रूस ने जो अपने साथ 14 देशों को लेकर सुपर पावर देश बनाया था, वो सैकड़ों साल पुराने रूसी साम्राज्य को ही दोबारा खड़ा किया गया था। जब 1991 में उस देश का पतन हुआ तो 2.5 लाख रूसी लोग तो बाकी 14 नए बने देशों में रह गए थे, जो तब तक उनके देश का हिस्सा थे, लेकिन फिर वो वहीं फंस गए। इसने रूस को दुनिया में अपमानित किया। जो पहले अमेरिका को टक्कर देता था, अब पश्चिमी देशों से कर्ज मांग रहा था। वहां से लेकर अब आज के टाइम में आइए, पुतिन अब 72 साल के, 20 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है और वो भूले नहीं है। उन्होंने इन 20 साल में रूस को फिर मजबूत कर दिया, फिर से अमेरिका जैसी ताकत के सामने खड़ा कर दिया। रूस ने तेल से पैसा कमाया, पुतिन ने फिर से बड़ी सेना खड़ी की। लेकिन जानकार मानते हैं कि उनकी असली नाराजगी की जड़ वही है जो अमेरिका ने 1991 के बाद करना शुरू किया। अमेरिका ने तब कहा था कि वो इन नए बने देशों को अपने पाले में नहीं लेगा, वो तो लोकतंत्र का झंडा बरदार है। लेकिन पुतिन और रूस के नेताओं और लोगों का मानना है कि अमेरिका ने 1991 के बाद से ही अपनी बात से मुकरना शुरू कर दिया था। पहले तो उसने सोवियत संघ से अलग होकर बने नए देशों को नेटो में सीधा नहीं लिया, लेकिन उसने सोवियत संघ के पड़ोसी और पहले जो उसके प्रभाव में थे, पहले उन देशों को टारगेट करना शुरू किया, जैसे पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक। जो सोवियत यूनियन के प्रभाव से निकले, उन्होंने नेटो की शरण ले ली। और नेटो क्या है? यह अमेरिका के साथी पश्चिमी देशों का एक समूह है जो सोवियत यूनियन के खतरों से बचने के लिए बना था। अब सोवियत यूनियन ही नहीं रहा। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि अगर एक सदस्य पर हमला हो तो सब देश मिलकर लड़ेंगे। तो जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, नेटो के नेताओं ने सोवियत यूनियन और बाद में रूस को भरोसा दिया था कि नेटो जर्मनी के बाद 1 इंच भी पूर्व की ओर, यानी रूस की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन यह सिर्फ बातें रह गई, कोई लिखित समझौता तो हुआ नहीं। 1997 आते आते नेटो ने पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक को नेटो में शामिल होने का न्योता दे दिया। यानी यह समझ लो कि अमेरिका की सेना रूस के करीब ही जाकर बैठ गई। रूस ने विरोध किया, लेकिन वो कमजोर हो चुका था। अमेरिका ने भाव नहीं दिया। अमेरिका ने कहा, हम तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, रूस को चुनौती देना तो अब मकसद ही नहीं। और ये तो वो देश शामिल किए गए थे जो पहले भी अलग देश थे, लेकिन सोवियत संघ के पाले में हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद 2004 में नेटो में बाल्टिक सागर वाले वो 3 देश शामिल कर लिए जो पहले सोवियत संघ में हुआ करते थे। वो उसी देश में थे, उनको नेटो में ले लिया। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, यानी ये भी अमेरिका ने अपने साथ कर लिए। और यहां भी नेटो के जरिए अमेरिका की सेना पहुंच गई, रूस के बगल में आ गई। और फिर बाकी पुराने सोवियत रिपब्लिक जो नए देश बन गए थे, उनके यहां भी अमेरिका के साथ जाने की आवाजें आने लगी। यूक्रेन में भी रूस का मानना था यह सब अमेरिका करवा रहा है। यूक्रेन भी उन देशों में था। यह तो रूस को बिल्कुल धोखा लगा, पुतिन के लिए यह धोखा था। उन्होंने बाद में एक बार साफ साफ कहा था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को ठगा था। नेटो सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा था, वो रूस के पड़ोस को एक तरह से हड़प रहा था। उन इलाकों को अपने ठिकानों में बदल रहा था जहां मॉस्को पर निशाना साधने वाली मिसाइलें रखी जा सकती थी। 2022 आते आते 14 ऐसे देश नेटो में ले लिए अमेरिका ने, जो या तो पहले सोवियत संघ में थे या उसके साथी हुआ करते थे। रूस की सीमाओं तक नेटो पहुंच गया। पुतिन ने इसे घेरेबंदी माना। यूक्रेन के भी शामिल होने की बात होने लगी। जो सारे 14 सोवियत रिपब्लिक 1991 में रूस से अलग होकर अलग देश बन गए थे, उनमें सबसे बड़ा था यूक्रेन। रूस के लोगों के लिए यूक्रेन सबसे खास था। उनका मानना है कि रूसी संस्कृति की जड़ें यूक्रेन में हैं। पुतिन कहते हैं यूक्रेनी और रूसी एक ही लोग हैं और वो यूक्रेन की अलग पहचान को मानते ही नहीं। 2014 में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे, उनको पुतिन का समर्थन था। तो जैसे बेलारूस अभी अलग देश है लेकिन रूस के साथ ही है, वैसे ही पुतिन के साथ यूक्रेन भी था। तब तक तो पुतिन को नेटो की ज्यादा चिंता नहीं थी यूक्रेन को लेकर, लेकिन वहां राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो गए। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा।
रूस के विश्लेषक मानते हैं यह सब पश्चिमी देशों की शह पर हुआ। खैर, यह हुआ तो पुतिन ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया और पूर्वी दोनबास में विद्रोहियों को समर्थन दे दिया। यह रूस की तरफ से एक तरह से चेतावनी थी। लेकिन जब यूक्रेन ने पश्चिम की ओर हाथ बढ़ाया, ईयू के साथ समझौते किए, नेटो से नजदीकी बढ़ाई, तो पुतिन गुस्से में आ गए। 2022 तक रूस मजबूत हो चुका था, वो 1991 वाला कमजोर रूस नहीं था। कोविड में पुतिन ने पूरी बिसात बिछा ली थी। पश्चिमी देश कोविड में उलझे हुए थे और अमेरिका अपने चुनावों की तरफ बढ़ रहा था। ट्रंप ने फिर से चुनावों में उतरने की बातें करनी शुरू कर दी थी। पुतिन को मौका दिखा और 24 फरवरी को टैंक यूक्रेन में घुस गए। पुतिन ने कहा यह तो बस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, लेकिन इसका मतलब था यूक्रेन की आजादी और नेटो के सपनों को कुचलना। तब से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन पश्चिमी हथियारों से लड़ रहा है, लेकिन रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, गांवों पर कब्जा कर रहा है। तो 1991 पुतिन भूले नहीं है। वो उस पूरे क्षेत्र को मॉस्को के अधीन चाहते हैं। कोई नेटो नहीं, उनके हिसाब से चलने वाली सरकारें हों। ये 1991 का बदला है, पुतिन का बदला है, रूस का बदला है। उनको लगता है अमेरिका अपनी बात से मुकर गया और नेटो को हमारे बगल में लगाकर बैठा दिया, तो हम भी फिर वो सीमाएं क्यों ना मिटा दें जो 1991 में खींच दी गई थी। वो ट्रंप के सामने चाल पर चाल चले जा रहे हैं। ट्रंप मानते हैं उनका और पुतिन का पुराना रिश्ता है। उन्होंने एक दूसरे की तारीफ की, फोन पर बातें की और अगस्त में अलास्का में मिले। पुतिन ने सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं किया जो ट्रंप चाहते थे। ट्रंप ने कहा था वो 24 घंटे में युद्ध खत्म करवा देंगे, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि पुतिन ऐसे नहीं मानने वाले। यूक्रेन नेटो में नहीं शामिल किया जाएगा, उतने पर भी नहीं। क्राइमिया रूस का ही रहेगा, उतने पर भी नहीं। दोनबास वाला इलाका भी रूस का ही रहेगा, उतने पर भी नहीं। लेकिन पुतिन समझ चुके हैं कि ट्रंप जल्दी से कुछ हो जाए, ऐसा चाहते हैं। वो समझ गए हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से वो युद्ध रुकवा दें और शांति बहाली का दावा कर दें। पुतिन से कुछ नहीं मिला तो ट्रंप ने धमकी भी दी, लेकिन पुतिन ने कीव पर ड्रोन हमले और बढ़ा दिए, फिर और सैनिकों की भर्ती कर ली। यह शतरंज का खेल है। पुतिन बातचीत को लंबा खींचते दिख रहे हैं, दोनबास में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और नेटो में उनको दरार दिख रही है। यूरोप अपनी मुश्किलों में है, अमेरिका और पैसे नहीं खर्च करना चाहता इस जंग में, यूक्रेन को मदद कम होने लगी है। ट्रंप तो अब वो कह रहे हैं जो अब तक पुतिन की बात थी कि यूक्रेन मुश्किल में है, जेलेंस्की को समझौता करना ही होगा। पुतिन युद्ध विराम की बात ही नहीं सुन रहे। वो इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप झुकेंगे, यूक्रेन की मदद काटेंगे, कीव को जमीन देने का दबाव डालेंगे। तब तक रूस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। नेटो में खर्च को लेकर झगड़े चल रहे हैं, पुतिन दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। नागरिकों पर बमबारी, पोलैंड पर ड्रोन से धमकी, शी जिनपिंग से तेल के पैसे के लिए नजदीकी, ये सब ट्रंप को थकाने की रणनीति दिख रही है। अगर यूक्रेन झुक गया तो बाकी देश, जॉर्जिया, मोल्दोवा, वो सब जो अमेरिका और यूरोप के साथ जाने की सोच रहे थे, वो भी मजबूर हो जाएंगे अपना सपना भूलने को। और तब शायद पुतिन का सपना पूरा होगा, बदला पूरा होगा। 1991 का बदला। 100 बात की एक बात,